सूरज डूबते ही पाकिस्तान ने भारत पर ड्रोन और मिसाइल से हमले करने शुरू कर दिए। इसका करारा जवाब देते हुए भारत ने पाकिस्तान के सारे ड्रोन्स मार गिराए। 50 से ज़्यादा पाकिस्तानी ड्रोन्स मार गिराए गए हैं। साथ ही भारत में पाकिस्तानी 2 से 3 F-16 फाइटर प्लेन्स भी मार गिराए गए हैं। पाकिस्तान ने रात में मल्टी लोकेशन से भारत पर ड्रोन हमले किए। जम्मू से लेकर जैसलमेर तक भारतीय सेना ने पाकिस्तानी ड्रोन्स मार गिराए हैं। दोस्तों, आज ऑपरेशन सिंदूर का तीसरा दिन है। भारत पाक युद्ध के सच्चे समाचारों की शुरुआत करते हैं। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे दिन यानी 8 मई को भारत के जम्मू से लेकर जैसलमेर तक ड्रोन के जरिए कई जगहों को निशाना बनाया। तंगधार के रण, जम्मू, करना, अखनूर, अरसपुर, अरनिया, पठानकोट, सांबा, पोखरण, जैसलमेर, इतनी जगहों पर हमला करने की कोशिशें की गई। भारतीय मिलिट्री बेस और हवाई अड्डों पर हमला करने की कोशिश की गई। यहां तक कि जम्मू यूनिवर्सिटी और जम्मू एयरपोर्ट को भी निशाना बनाने की कोशिशें की गई। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही पाकिस्तान के सारे ड्रोन्स और मिसाइलों को मार गिराया। ये जम्मू के मेन शहर का आसमान है दोस्तों। यहाँ आसमान के ऊपर ड्रोन्स उड़ते हुए दिखाई दे रहे होंगे, जिनको भारतीय सेना ने नाकाम किया। पाकिस्तान ने वैष्णो देवी मंदिर तक को निशाना बनाने की कोशिश की। जम्मू मेन में हो रहा है, ये मेन सिटी है। अटैक को देखते हुए पूरे जम्मू शहर में ब्लैकआउट कर दिया गया था और सभी ड्रोन्स मार गिराए गए। ये तस्वीर राजस्थान के जैसलमेर की है। यहाँ पर पाकिस्तानी ड्रोन्स को देखा गया। तस्वीर में भारतीय सेना का शौर्य देखिए दोस्तों। एक एक ड्रोन और मिसाइल को हवा में ही मार गिराया गया। भारत ने LOC और पूरे इंटरनेशनल बॉर्डर यानी IB पर 50 से ज़्यादा पाकिस्तानी ड्रोन्स मार गिराए हैं। इसी बीच भारतीय सेना ने बयान जारी किया, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तानी सशस्त्र बलों ने 8 और 9 मई 2025 की मध्य रात्रि को पूरी पश्चिमी सीमा पर ड्रोन और अन्य हथियारों का उपयोग करके कई हमले किए। पाक सैनिकों ने जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर कई संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। ड्रोन हमलों को प्रभावी ढंग से विफल किया गया और CFV को मुंहतोड़ जवाब दिया गया। भारतीय सेना राष्ट्र की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सभी नापाक मंसूबों का बलपूर्वक जवाब दिया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास जम्मू, पठानकोट और उधमपुर स्थित सैन्य ठिकानों को पाकिस्तानी मूल के ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बनाया गया। मंत्रालय ने बताया कि भारत ने इस हमले को नाकाम कर दिया है। इसमें किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई है। एक जानकारी ये भी निकल कर आ रही है दोस्तों कि इस बीच पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुनीर को सेना प्रमुख के पद से हटा दिया गया है। हालांकि इस खबर की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी, लेकिन अब पाकिस्तान ने लक्ष्मण रेखा लांघ दी है। सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिशों के बाद अब पाकिस्तान को भारत का कहर झेलना होगा। रात में ही जवाबी कार्रवाई में भारत ने लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और सियालकोट समेत अटक, रावलपिंडी, चकवाल, लाहौर, गुजरावाला, बहावलपुर, मियानो, कराची पर हमला बोला। भारत ने पाकिस्तान को जैसे को तैसा वाला सबक सिखाया है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि भारत के इस हमले में पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान हुआ है। भारत ने इजरायली हार्पी ड्रोन का इस्तेमाल किया। यह हार्पी ड्रोन और मिसाइल का मिक्सचर है। हार्पी ड्रोन्स की मार 1000 किलोमीटर तक की है। ये एक सुसाइडल ड्रोन है। उधर पाकिस्तानी सेना का कहना है कि उसने पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में घुसने वाले भारत के 25 ड्रोन मार गिराए हैं। सैन्य प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि भारत ने कराची और लाहौर जैसे शहरों को निशाना बनाया। दोस्तों, भारत पाकिस्तान के बीच का ये तनाव युद्ध की तरफ बढ़ता जा रहा है। इस बार अगर ये लड़ाई आगे बढ़ी तो पाकिस्तान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। दोस्तों, इसी बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति का बयान आ गया है। वेंस का कहना है कि अमेरिका भारतीयों से हथियार डालने को नहीं कह सकता। हम पाकिस्तानियों से हथियार डालने को नहीं कह सकते। हम डिप्लोमेटिक माध्यमों से इसे हल कर सकते हैं। हमारी उम्मीद है कि मौजूदा स्थिति किसी तरह के व्यापक क्षेत्रीय युद्ध या फिर परमाणु युद्ध में तब्दील नहीं हो। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि अगर मौजूदा स्थिति को लेकर मैं कुछ भी मदद कर सकूं तो मैं ज़रूर करूंगा। ये भयावह स्थिति है। मेरे भारत और पाकिस्तान दोनों से अच्छे संबंध हैं और मैं चाहता हूं कि दोनों इस मुद्दे को हल करें। दोस्तों, वेंस वो अमेरिकी उपराष्ट्रपति हैं जो उस दिन भारत में अपने परिवार के साथ मौजूद थे जब पहलगाम पर पाकिस्तानी आतंकियों ने हमला किया था। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सच्ची और अच्छी खबरों के लिए इस चैनल की नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस करें।